दोस्तों आज 27th दिसंबर है। क्रिसमस ख़त्म हो गई है कनाडा में और पीपल आर रिलैक्सिंग एंड एंजॉयिंग एंड pretty much in it's a day over on 27, which is Sunday. I was looking at some information on the website on the Google, and I saw something about Italian education for free and actually with scholarship. So I digged a little deeper, and I found out Anil Kumar in Italy, who is with me. He's offering free admission to university education in Italy and scholarships also. आइए पूछते हैं अनिल कुमार से क्या माजरा है, कैसे है अनिल कुमार। वेलकम Yes, टू sir. माय। आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश और इटालियन और हिंदी, क्या बोलते हैं आप? हिंदी हिंदी आई है सर। हिंदी अच्छा बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बोलोनिया रहने वाला है। अच्छा, इंडिया में कहाँ से आए हैं? इंडिया से, हैदराबाद से आया। अच्छा अच्छा, हिंदी अच्छी है आपकी। यस आप यस सर। बोलोनिया में रहते हैं, आप इटली में रहते हैं, और कितने साल हो गए इटली में रहते हुए? 3 साल हो गए सर। 3 साल? यस सर। या जिसको इटाली में कहते हैं त्रे एनी। 3 anni, यस यस। Ho studiato l'italiana 50 o 20 anni fa nell'Università di Delhi, ओके ma ho dimenticato tutto, pretty much, we forgot everything, उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। ओके सोनिया गांधी के रहते हुए हमने सोचा शायद इटली पढ़ने को शायद मिलेगा, तो इटली का कोर्स किया था दिल्ली में उस टाइम। ओके। करीब 20 साल हो गए। यस यस सर। थोड़ा बहुत चलता है अभी। आप ये बताएं कि इटली की एजुकेशन फ्री कैसे है और किसको फ्री एजुकेशन मिल सकती है? यस सर। आई विल टेल यू वन बाय वन पॉइंट। आपको वन पॉइंट वाइज बताता है आपको। जी बताएं। पहले इंडिया से और कोई भी दुनिया से कहाँ से भी इटली पढ़ाई करने के लिए आ सकता है। ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट आ सकता है। 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट स्टूडेंट बैचलर्स के लिए आफ्टर 10th एंड 12th कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 55% उसका क्वालिफिकेशन परसेंटेज होना चाहिए। वो मैथ्स का और इंजीनियरिंग साइड में जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है और आर्ट्स में जा सकता है। या ठीक है। ओके। 55% इज एलिजिबिलिटी। एंड इटली में आप स्टूडेंट कोई भी दुनिया से आ रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा फायदा क्या है? एजुकेशन पूरा फ्री में मिलता है और इधर इंग्लिश का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। ओके, ये तो अच्छी बात है। ये सबसे ज्यादा फायदा है स्टूडेंट के लिए। ठीक है। और कौन सा कोर्स मिलता है ये भी आपको बताता है बाद में। फर्स्ट बैचलर के लिए आ सकता है, और कोई भी बैचलर कंप्लीट हो गया वो मास्टर्स के लिए आ सकता है। ठीक है। मास्टर्स, कोई भी मास्टर्स कंप्लीट हो गया वो पीएचडी के लिए आ सकता है। इधर इटली में आपको स्टूडेंट जो इंडिया से कहाँ से भी, पाकिस्तान से आ रहा है ना, उसको 25 कंट्री जाने के लिए शेंजन वीसा मिलता है। स्टूडेंट मल्टीपल एंट्री शेंजन वीसा मिलता है। वो जो पढ़ाई जो है ना, वो बैचलर्स के लिए 3 साल होता है, मास्टर्स के लिए 2 साल होता है और पीएचडी के लिए 3 साल होता है नॉर्मली। हम्म। और बैचलर्स के लिए कोई भी आदमी आ गए तो उसको, अभी इंडिया में 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है, लेकिन इधर 3 साल में कंप्लीट करके 4th ईयर दे विल गेट जॉब। या 3rd ईयर में वो इंटर्नशिप करके डायरेक्ट कंपनी में जाके काम कर सकता है। जी। और बहुत सबसे ज्यादा बेनिफिट्स इधर है ना। और एडमिशन मिलना है इतना मुश्किल नहीं है, वो भी वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। अभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया तो अभी इतना जल्दी एडमिशन मिल रहा है, इतना कम पैसा में आप जी। बात किया तो हम सोच सकता है ये यूनिवर्सिटी छोटा यूनिवर्सिटी है, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी से बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। इसका हिस्ट्री देखा तो 1000 साल हो गया ये बना के यूनिवर्सिटी। 1000 कंटिन्यूसली चल रही है। इट्स रनिंग। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सापियंजा 700 years ago established, and यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा 700 years ago established किया।
धीरे 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 बहुत जल्दी जा रहे हैं आप। पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना की तरफ देख लें। ये जो आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिवर्सिटी का, यही है यूनिवर्सिटी? यस यस सर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, आमला मास्टर स्टूडियोरियम, ये 1088 में 1088 में एस्टैब्लिश किया था। बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, आप पहले एक को धीरे धीरे कर लें। इस यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हो कि कोई भी स्टूडेंट इंडिया से यस सर, बैचलर्स में, मास्टर्स में या पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। यस सर। और इस यूनिवर्सिटी में जब उनको एडमिशन मिलेगा तो इसकी फीस कुछ नहीं लगेगी, करेक्ट? सर फीस होता है 156 यूरोस। इट मींस ओके, they need to pay only Italian tax for 1 year. एजुकेशन फीस जो होता है ना, इसका टैक्स होता है 156 यूरोस। इट मींस लेस देन 15,000, 16,000, 17,000. That's it for all universities, not only Bologna. You can go Milan and थोड़ा सा अनिल, मैं समझ गया। अभी हम ये वेबसाइट भी देख रहे हैं। आप मेरे को बताओ मैं कहाँ क्लिक करूँ, इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे पता लगेगा? देखो मैं ऊपर देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी टीचिंग, यूनिवर्सिटी से कहाँ पर क्लिक करूँ? सर आप नीचे आ जाओ थोड़ा, नीचे आ जाए, ओके। और नहीं 1 मिनट, आपका स्ट्रक हो गया सर। नहीं, हमारे यहाँ स्टक नहीं, मैं चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ। बताओ कहाँ पर है? अब आ रहा है? यस यस सर, कहाँ पर जाए? 1 मिनट। अभी टीचिंग यूनिवर्सिटी में जाओ। 1 मिनट सर, कहाँ पर क्लिक? टीचिंग में जाओ। कहाँ पर? यहाँ पर बीच में कहाँ पर जाए? यस यस सर, ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर टीचिंग में, ओके। एनरोलिंग स्टडी, ये यस यस, प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स पे। डिग्री प्रोग्राम्स, यस क्लिक करो। हाँ, इस पे थैंक यू वेरी मच, गुड। करते हैं धीरे से भी। आई थिंक द स्पीड इज ओके। Oh, good. We see a lot of programs here. Yes yes sir, you can find all programs like Yeah. agriculture department, economics, education, engineering, architecture. Cycle, bachelor's पे करते हैं पहले। Yes sir, you can check bachelor. Agriculture, economics, engineering. Yeah, there are a lot of programs. Engineering में कौन कौन से Sir, हैं? and you can set the language also, depends on priority. आप देख सकते हैं इधर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है ना, उसमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आ सकता है। जी, ओके। सो मेरे को पता लग गया। आप थोड़ा सा सिंपल ऐसा कर लें, क्योंकि हमारे पास जो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं हमारे पास काफ़ी लोग कॉल करते हैं। क्योंकि आई एम इन कनाडा, उनको कनाडा में पढ़ना है, कनाडा में आके इनको पीआर लेनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एडमिशन यहाँ हो नहीं पाता क्योंकि उनको इंग्लिश चाहिए। कनाडा में इंग्लिश के बगैर एडमिशन होना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास इंग्लिश नहीं है इंडिया में और जिनके पास 12+2 है, मिनिमम 12वीं का सर्टिफिकेट है, वो इटली में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस सर, कौन सा भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा यार देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा कोर्स एक जनरल, एक इंसान जो बहुत ही वो नहीं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू गेट एन आइडिया। आई एम श्योर कि इट्स you know it may be the detail, but थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए अगर ये वेबसाइट इटालियन में है सारी, तो उनको कैसे समझ में आएगी? ये इंग्लिश में गूगल कर देगा शायद कुछ। ये आ रहा है, ये दिख रहा है कोर्स। दिस इज इटालियन लैंग्वेज कोर्स, सो कैन यू प्लीज गो मास्टर्स। ओके, सो आपने ये कहा कि जो बैचलर्स डिग्री है वो इटालियन लैंग्वेज में होती है हमेशा, कि उसमें भी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है? ज्यादा ऑप्शन बैचलर्स के लिए कम होता है सर, ऑप्शंस बहुत कम होता है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के ज्यादा होता है। ओके, चलो, तो इसका मतलब कि बैचलर्स में इतना ऑप्शन नहीं है, बैचलर्स में इनको इटालियन की लैंग्वेज चाहिए पड़ेगी मोर और लेस, ये आपने कहा? यस यस, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो कोई वो नहीं है उनके पास कि जब वो इंडिया से जब आते हैं तो इनिशियली कोई इटालियन पढ़ सकते हैं 6 महीने 1 साल, उसके बाद करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपको इटालियन लैंग्वेज सीखना है तो इटालियन हमको फ्री क्लासेस होता है, हम उधर जाके फ्री में पढ़ाई कर सकता है, इटालियन सीख सकता है। ओके, अब मेरे पास ये सामने आ गया प्रोफेशनल मास्टर्स प्रोग्राम, और मैं क्लिक करता हूँ मास्टर्स प्रोग्राम में और देखते हैं कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम इनके पास है। Just in getting an idea, you need to go like degree programs, not professional degrees. You need to go degree programs. Okay. And you need to select master's degrees. यहाँ देख लेते हैं। Means master degree sir. ये वाला, ये बीच वाला, yes yes yes, ये वाला देख लेते हैं।
और मास्टर डिग्री आ गया भाई। Generally, I will tell you about my course generally, so you can understand about all. अभी क्राइटेरिया सबको सेम होता है. अभी एग्रीकल्चर सेलेक्ट करो. एग्रीकल्चर में छह कोर्सेज हैं। Yes sir. एग्रीकल्चर साइंसेस, फूड सेफ्टी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर साइंस सेलेक्ट करो. अच्छा, ये आप पढ़ रहे हो? Yes. ठीक है। डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट में जा सकता है आप. हमारे पास पंजाब में तो बहुत लोग हैं पंजाब में जो एग्रीकल्चर पढ़ते Yes हैं। sir. अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको पता है. हाँ, सब आंध्रा से कम 5,000 लोग आता है उधर पढ़ाई करने के लिए एग्रीकल्चर. ओके गुड। ये मैं देख रहा हूँ सामने, इसमें शो कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, और लैंग्वेज भी इंग्लिश शो कर रही है। दैट्स गुड आइडिया। और फलाना आ जाओ एक बार, मैं आपको दिखाता है सर. ये जो डिग्री है ना, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है. 1 साल बोलोनिया में पढ़ाई कर सकता है, 1 साल बोल्जानो में पढ़ाई कर सकता है. बोल्जानो इट्स ए भी थोड़ा ऊपर होता है, इटली मिलान को नजदीक होता है, जर्मनी का बॉर्डर में. उधर जाके पढ़ाई कर सकता है. आप एडमिशन में जाओ, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा. कहाँ टाइप करें? ऊपर यहाँ पर. यस. ठीक है। I'm glad we are working on Skype so that you can guide me कहाँ क्लिक करना है इससे. अदरवाइज इसमें कहाँ टाइप करें? How to apply इसमें? Yes sir. Okay. Program requirements, deadlines, everything you can check there. Yeah. खुल रहा है. ओके एंड क्या दिखाऊं लोगों को? किस पे क्लिक करूं? जनरल एडमिशन. नीचे आ जाओ, आपको सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा धीरे से, वन बाय वन. ठीक है। लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट, ओके ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ी बहुत इंग्लिश चाहिए पड़ेगी, थोड़ी बहुत. पास B2 लेवल प्रीस डिग्री. ठीक है। यूनिवर्सिटी फ्री यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी होता है एग्रीकल्चर बैचलर्स, और कोई भी हॉर्टिकल्चर से आया तो उसका एलिजिबिलिटी होता है. उसके डेट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, वो दिखाया. और आगे जाओ. और ठीक, मैं देख लेता हूँ जरा. इसमें टॉपिक्स कौन? एडमिशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, arboriculture, fruiticulture, general plant technology, plant pathology. Yeah, that's pretty much good options here. इसमें फीस के बारे में डेडलाइन भी लिखी है. 1 जून इनटेक इन जून 19 सब कुछ लिखा हुआ है. yes, आप ये बताएं कि फीस के बारे में कहाँ लिखा है यहीं पर, कि फीस कितनी है, कब है, वो कहाँ लिखा है? डिटेल्स आपको दिखाता है, फीस के बारे में भी दिखाता है. बताएं कहाँ क्लिक करें? 1 मिनट सर. सर स्टूडेंट गाइड में जाओ. ऊपर से कहाँ पर? यहाँ पर स्टडी में IMAHS कॉल फॉर 2021, इसमें जाओ अंदर. I'm sorry, what did you say? Say it again. सर अभी इधर है ना, एक फाइल होता है एप्लीकेशन 2021. राइट. शो मी ऑन. और यहाँ पर इसमें कॉल्स फॉर एप्लीकेशन. yes. Okay. Click on that. I think it probably requires some download, maybe website. ये डाउनलोड करना है इसको. Yes. You will get all information regarding course structure, everything, and you will get I think fee structure also, maybe. Actually they will show you like 2,500 euro, but you need to pay only 156 euros based on ISCC value. Okay, ये आ गया यहाँ पर. और एकेडमिक, बैचलर ऑफ साइंस, एटलीस्ट सब रिक्वायरमेंट्स जो भी लिखा हुआ है. ठीक है, सब लिखा हुआ है. लिंग्विस्टिक. मैं तो लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से पूछेंगे भाई खर्चा कितना है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ खर्चे का क्या लिखा है. Definitely sir. ये दिखाना चाहता हूँ. give you that information. और ऑफ कोर्स हर एक वेबसाइट में थोड़ा टाइम लगता है देखने के लिए. Yes, just a moment sir. I will try to give you that information. Exactly where is that location? रजिस्टर स्टूडेंट थी. ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है. फ्रंट एंड बाकी. ओके. CB ग्रेजुएशन एप्लीकेशन डेडलाइन. पैसे के बारे में लिखा नहीं है, इस पे नहीं लिखा, इसमें कहीं और लिखा हुआ है शायद, which I don't know. फीस का बारे में भी होता है. 1 मिनट सर, आपको जस्ट अ मोमेंट, आई एम चेकिंग. एक्चुअली ये तो इस पे कहीं नहीं है, पर हो सकता कहीं और. That's fine, you know, I'll take your word के कहीं होगा. So that's okay. I mean, so there are many, as you said earlier,
मास्टर्स डिग्री को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है और बैचलर्स डिग्री को आई एम सॉरी द अदर वे अराउंड, द मास्टर्स डिग्री को जो इटालियन नहीं चाहिए और बैचलर्स डिग्री को इटालियन चाहिए, इज दैट राइट? यस सर। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा। और बैचलर्स के लिए भी सबको इटालियन का जरूरत नहीं है। वो जो पढ़ाई करने को इटालियन लैंग्वेज में पढ़ाई करने को आ रहे हैं ना, उसका जी इटालियन चाहिए। जी जी। अच्छा ये बताएं कि तो एडमिशन, आपका क्या रोल है? आप एडमिशन कराते हैं लोगों का या व्हाट इज योर रोल? Sir, my role is actually we are from abroad study plan consultancy. My office in Vizag. Okay, मैं जो काम कर रहा है ना, अभी स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग करता है। आप या कहाँ से, कौन सा या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, या कितना परसेंटेज है, आपका प्रोफाइल देख के कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, वो जी फाइनलाइज करके उसको काउंसलिंग देता है पहले। ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स किया तो तुमको फ्यूचर अच्छा है, वो जी तुम्हारा रोल क्या है, तुमको पसंद है क्या, वो पूछता है, उसका ऑप्शन लेता है और आपको फाइनलाइज करके आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा बनाना पड़ेगा, जी सैंपल डॉक्यूमेंट देता है। वो जी स्टूडेंट सैंपल डॉक्यूमेंट उसका ओरिजिनल बना के मेरे को वापस देता है विद इन फ्यू डेज में, मेल में। ठीक है, इमीडिएटली मैं स्टूडेंट का प्रोफाइल बना के यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में 5-6 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल देता है ओके रिलेटेड कोर्स में। ओके ठीक है, उसको एडमिशन मिलेगा मैक्सिमम 1 to 1.5 मंथ में, उसको एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा। ये भी मिलेगा 10 दिन 15 दिन में भी मिल सकता है। मैक्सिमम 1.5 मंथ में एडमिशन कंफर्मेशन आ जाएगा हमको। जी जी ठीक है, एडमिशन आने के बाद इमीडिएटली हम स्कॉलरशिप का प्रोसेस चालू करता है। जी ठीक है, स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है, एक्चुअली इधर जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, Italy providing two types of scholarships. One for merit-based scholarship. Second one is income-based scholarship. The income-based scholarship giving only for developing countries. Those who are coming from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, African countries, and refugees who are coming refugees. They will get scholarship 5,200 euro for living expenses, transport, books, expenditure, everything. And they can do part-time 20 hour per week legally. They can do more also, but it's illegal. Okay, here and coming to my procedure, after getting admission, they will get scholarship, like income-based scholarship. Once the confirmation of the scholarship, provisional list will be come on like before September. Okay, they will get a provisional merit list also या before getting visa, and they can apply visa at the time of from January to like June to September. They can drop visa in VFS. Actually, every year they have an interview, small interview with the Italian embassy. Actually, due to COVID-19, they don't have any interview last year. We need to submit online documents. They will check and they will finalize your visa. That's it. अनिल कुमार, ये बताओ कि इस साल में 2020 में आपने कितने स्टूडेंट इंडिया से अभी तक यहाँ इस यूनिवर्सिटी में भेजे? स्टूडेंट को लेके आया था सर। कितने? 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट आ चुके हैं इस साल? यस। ओके, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तेलंगाना, कोई नॉर्थ से भी है? No, कोई? no. Different states. They are from different states. One from Gujarat and 10 people from Maharashtra, Mumbai, and Nagpur, and Ahmednagar, some other places from Maharashtra, Yeah. and some other places from Hyderabad and Rayalaseema and Andhra Pradesh regions. ओके And two people from Kerala and two people from Karnataka also. अभी वो सारे खुश हैं वहाँ पर इटली में, पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं Yes, उनके एयरपोर्ट में? सभी ठीक है, लोग क्या इधर आ गया, सभी लोग इधर आ गया, वो इधर पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स, बैचलर्स। ओके। दूसरी बात ये है कि जब वो स्टूडेंट आते हैं, अगर वो मैरिड है तो अपनी वाइफ को और बच्चे को ला सकते हैं? ऐसा मैं किसी को भी नहीं लेके आया था। मैक्सिमम हमारे पास जो स्टूडेंट्स आता है ना, ये सब अनमैरिड आता है। अच्छा। यस सर।
ठीक है, ओके, समझ गया। अब ये बताएं कि जस्ट ब्रीफली बताएं कि अनिल कुमार आपका क्या चार्जेस हैं अगर स्टूडेंट आपको कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके क्या चार्जेस हैं, टोटल सर, फीस और आपकी प्रोफेशनल फीस क्या है, बिकॉज आई नो या इट्स अ बिजनेस सो यू हैव टू चार्ज समथिंग। यस सर, एक्चुअली प्रोफेशनल फीस होता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीसा, द एक्चुअल फीस इज 1 lakh from including everything, documentation, apostilles, legalization, translations, degree documentation, everything. आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वीसा का फाइलिंग होता है ना, फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीसा, आपको सारा प्रोसेस 1 लाख में पैकेज में आ जाएगा आपका। सो 1 लाख पैकेज में आप एडमिशन भी कराओगे, वीजा भी फाइल उसका करोगे, स्कॉलरशिप और डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन, एवरीथिंग। ठीक है। बाय एनी चांस अगर उसको वीजा नहीं मिला, ऐसा भी होता है कि वीजा किसी को रिफ्यूज हो जाता है, सबको वीजा मिल जाते हैं? यस सर, मैक्सिमम 99% वीसा मिलेगा सर। हम जो यूनिवर्सिटी को काम कर रहे हैं ना, वो जी सबसे ज्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी से हो, रिजेक्ट का चांसेस नहीं होता, 100% वीसा चांसेस होता है। जी, ये और कोई बताएं भी कि एक आदमी को, दो आदमी को वीसा रिजेक्ट हो गया तो हम इमीडिएटली उसको, वो आदमी को लिए दूसरा ऑप्शन देखता है। लाइक दूसरा कंट्री में, हंगेरी कंट्री में फ्री एजुकेशन मिलता है, और दूसरा कंट्री में लो ट्यूशन फीस का, पोलैंड जैसा कंट्री में उसको एप्लीकेशन डाल के उसको सेंड करने हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मैंने ये सुना हुआ है, मेरे को पता नहीं, कि जर्मनी में भी, जर्मनी आल्सो हैज फ्री एजुकेशन, वहां भी करते हो आप? Germany also free education, but actually, as compared to Italy, Germany has more rules and regulations as compared to Italy. Like they need to show IELTS exam score more than 6, okay, and they need to study German language A1 A2 level. Yeah, Yeah, it's very difficult. We need to like study 1 year for that course. yeah, And coming to next, they need to show 12 lakhs fund in blocked account. yeah. So middle class families can't afford that much money. So that is the main reasons. And coming to university fees, आपको यूनिवर्सिटी में फ्री फीस जो होता है ना, वो पूरा फ्री में हो जाएगा, और मैक्सिमम 500 to 2000 लो ट्यूशन फीस भी मिलता है। जी, अनिल, एक और सवाल बहुत लोग आपसे पूछना चाहते हैं, और आई एम श्योर दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि जब आप इटली में पढ़ाई कर लोगे, जब डिग्री हो जाएगी, तो उसके बाद वहां पर इमिग्रेशन के लिए पक्के कैसे होंगे, परमानेंट कैसे होंगे? यस सर, वो भी बहुत आदमी मुझे पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी मैं क्लियर करने वाला है जी, आपको। अभी बैचलर के लिए आ गया, 3 साल पढ़ाई हो गया, और मास्टर्स के आया, 2 साल पढ़ाई हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद इटालियन गवर्नमेंट देता है वर्क सर्च वीसा 1 साल का। जी, उसके बाद आपको कोई भी प्रोफेशनल जॉब मिल गया तो आपका कोर्स रिलेटेड इमीडिएटली आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने को चांसेस है 100%। जी, ठीक है, आपका नहीं मिला, आपका कौन सा भी जॉब में नहीं मिला 1 साल के बाद भी, आप कर सकता है इधर कोई भी रेस्टोरेंट से, कोई भी कंपनी से एक लेटर लेके, आपको 2-3 साल से इधर रहना है तो आपको कोई भी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, जी, किसी जी। का भी कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। एक्चुअली अच्छा, आई डिड, यस यस, अच्छा। I have many contacts with Italians and Indian restaurants many, so मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो इमीडिएटली वर्क परमिट को कन्वर्ट कर सकता है, उसका अनिल जॉब किसी में नहीं मिल गया तो। अनिल अनिल कुमार, आप तो तेलंगाना से आए थे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पढ़ने, और साथ साथ तो आप इमिग्रेशन का भी काम शुरू कर लिया आपने, स्टडी वीजा इमिग्रेशन कंसल्टेंट। यस यस सर, रियली, एक्चुअली मेरा ड्रीम है फॉरेन आने के लिए, इधर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बहुत लोग उधर स्ट्रगल हो रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, उसके पास पैसा नहीं है। सो जो लोग उधर से इधर आने को सोच रहे हैं, they don't have money, so I am helping more people like that. या, तो ये बताएं कि you want people to contact you, preferably you want them to be at the bachelor's level or master's level, क्या प्रेफर करते हो, कैसे स्टूडेंट आपको, आप ज्यादा उनकी हेल्प कर सकते हो, जो बैचलर्स करना चाहते आपको हैं स्टूडेंट आफ्टर को मैं बताने वाला है, आपको कोई भी स्टूडेंट्स बैचलर के लिए आ सकता है,
लेकिन उसको परसेंटेज थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। और कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया से, वो ज्यादा लोग हिंदी मीडियम और मराठी, पंजाबी, सो उधर पढ़ाई कर रहे आ रहे हैं। उस लोग को इधर 100% हम नहीं दे सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ाई करना होना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम नहीं लिख रहे इंग्लिश एग्जाम। एंड कमिंग टू बैचलर्स, मैक्सिमम अभी बैचलर स्टूडेंट सब लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। सब कहाँ पे भी देखो आप, पंजाब में देखो, कहाँ पे भी मैक्सिमम ग्रेजुएशन का लेवल में आपको इंग्लिश में पढ़ाई करता है। सो इधर ऑप्शंस भी ज्यादा मास्टर्स के लिए होता है। सो मैक्सिमम इफ दे आर कमिंग फॉर मास्टर्स मीन्स वेरी गुड, एंड दे विल गेट इजी लाइक वीसा एंड जॉब आल्सो। जी, अनिल, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है अगर, तो आप अपना ईमेल एड्रेस बोल दें या व्हाट्सएप नंबर बोल दें, और मैं इसको नीचे भी लिख दूंगा, और जिससे आपको लोग डायरेक्टली कॉल कर सके। मेरे 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 थ्रू नहीं है, मतलब दे कैन कॉल डायरेक्टली टू यू। मेरा मतलब कोई इसमें रोल नहीं है। आपको बोलना है तो अपना ईमेल एड्रेस बोल दें या व्हाट्सएप भी बोल दें आप। Yes, sir, definitely. First, coming to my website, www.abroadstudyplan.com. And coming to WhatsApp number, +39 388 38 68 097. +39 is Italian code, and remaining 388 38 68 097 is Italian number. Good. So save this number for WhatsApp. And coming to mail ID, abroadstudyplan@gmail.com is mail ID. ठीक है। Hey, thank you अनिल, thank you very much for your time. So दोस्तों, मैं हिंदी में रखता हूँ, क्योंकि कई बार इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप हिंदी में रखें, हिंदी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। इवन दो many people are coming to Canada, they require IELTS, पर वो कहते हैं यार हमें हिंदी ज़्यादा पसंद आती है, इंग्लिश में हमें मज़ा नहीं आता। तो अनिल कुमार रहते हैं इटली में, इनको कुछ टाइम हो गया इटली में, इनको इटली की नॉलेज है, और साथ में इमिग्रेशन और स्टडी वीज़ा का काम कर रहे हैं। अगर आपको कनाडा का वीज़ा डेफिनेटली, अगर आपका नहीं लग रहा है किसी वजह से, कनाडा अमेरिका में आपका नहीं हो रहा है फॉर एनी रीज़न, तो आप यूरोप का जो ऑप्शन दे रहे हैं, इटली में जा सकते हैं। इटली में जैसे बता रहे हैं कि पढ़ाई फ्री है, इन्होंने अपनी फीस लेनी है, जो कंसल्टेंसी फीस जो लेनी है वो ऑफकोर्स इनका भी दाल रोटी चलनी चाहिए। तो इन्होंने आपका ₹1,00,000 का पैकेज बता रहे हैं, सारा एडमिशन करा के आपको वीज़ा तक लगवा के देंगे। करेक्ट? वीज़ा भी? यस सर, सारा प्रोसेस। और आपको ये जैसे डिग्री करते हो आप, 3 साल की डिग्री है या 2 साल की मास्टर डिग्री है, इसमें ट्यूशन फीस कुछ नहीं लगने वाली है। और आपका जो इनिशियल जो खर्चा है, ₹1,00,000 तक का जो खर्चा बता रहे हैं आप, इनसे डिटेल्स। और एक फायदा है सर, स्कॉलरशिप भी मिलेगा 4 लाख इंडियन करेंसी में 1 साल का। ये बहुत बड़ा फायदा है स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए मेरे को लगता है अच्छा ऑप्शन है। मैं एक दो व्यू पॉइंट से ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कनाडा के बहुत लोग हैं जो कई बार कनाडा में किसी का केस खराब हो जाता है, उसको डिपोर्टेशन लग जाती है कनाडा में। आई डोंट नो, आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर कनाडा ने किसी स्टूडेंट को यहाँ से निकाल के इंडिया भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, तो वो क्या दोबारा इटली आ सकता है पढ़ने के लिए कि नहीं? ये सर, कोई भी ऐसा आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Yeah, that's an secondary option for them. किसी भी वजह से उनको कनाडा में अगर काम नहीं बनता है, तो वो hey, why not try for Italy, और वहाँ हो सकता है कुछ वहाँ पर इनकी दाल गल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल, आपने फोन किया मेरे को और आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और आप तेलंगाना के रहने वाले हैं, जाते जाते आप जो तेलुगु समझते हैं उनके लिए भी अपना कोई तेलुगु में कुछ मैसेज दे जाए। यस सर, థ్యాంక్ యూ। అండ్ ఎవరైనా ఇటలీలో చదువుకోవాలి, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ యూరోప్లో ఫ్రీగా చదువుకోవాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ చేయండి. సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ రిగార్డింగ్ అడ్మిషన్, వీసా ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవరైనా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉండి అఫోర్డ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను హెల్ప్ చేస్తాను. మీరు వచ్చి ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు ఫ్రీగా, and you will get scholarship 4 lakhs per year and free education also. Thank you. Great. All I understood was the free thing, education somewhere in that thing. Yes. That's all. All right. Thank you Anil Kumar. Take care. Thank you so much, sir. Thank you. Bye.